जहालत की इंतहा। गुजरांवाला में मां ने 4 साला बेटी को जिंदा जला दिया। बच्ची का 50% जिस्म जल चुका। तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल। जिन निकालने के लिए मुलजिमा लुबना ने बच्चों के साथ मिलकर मिरहा को आग लगाई। पुलिस ने बच्ची की मां, 2 भाई और एक बहन को हिरासत में ले लिया। मुलजिमा ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से मजाहमत की। एसपी सिविल लाइन की निगरानी में इंक्वायरी टीम बना दी गई। सीपीओ डॉक्टर सरदार गयास गुल ने कहा, मुलजिमान को सजा दिलाने के लिए मजबूत चालान तैयार किया जाएगा। लाहौर में 3 दिन के दौरान 3 छतें गिरी, 16 बच्चे जान से गए। सानिया कहना के बाद एक और अफसोसनाक वाकया। बागबानपुरा में स्कूल की छत गिरने से बच्चा जाम बहक। स्कूल की तोसी के दौरान जेर तामीर छत गिर गई। 10 साल का अबू बकर मलबे तले दबकर जान की बाजी हार गया। 4 मजदूर जख्मी हुए। वाकये का मुकदमा दर्ज। स्कूल की मालिकन नाजिया रिजवान और ठेकेदार अशरफ नामजद। हादसे के वक्त स्कूल में समर कैंप जारी था। रायविंड रोड पर भी घर की छत गिरी, बच्ची जाम बहक। 2 खवातीन और एक बच्ची जख्मी। छत टीआर गार्डर की थी, ऊपर बच्चे खेल रहे थे। कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे लुक़मा अजल बने। कराची के सरकारी अस्पताल से एड्स का फैलाव। मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। कहते हैं, हमारे बच्चों का क्या कसूर था, जिंदगी शुरू होने से पहले तबाह कर दी गई। मलिका अस्पताल में एक सिरिंज सब मरीजों को लगाई जाती थी। बच्चों का इलाज भी अपनी मदद आपके तहत करवा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने सूबाई हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया, सिंध हुकूमत संगीन गलत और लापरवाही की मुर्तकिब है। कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंज से एड्स का मरज फैल रहा है। 9 बच्चे जानों से हाथ धो चुके, सैकड़ों इस मरज में मुब्तला हो गए। अदालत ने कुछ न किया तो ये सैकड़ों बच्चे भी मर जाएंगे। जस्टिस अदनान ने रिमार्क्स दिए, मरना सबको है, अदालत तरीकाकार के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। फरीकैन का जवाब आने पर ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। इसहाक डार के करीबी अजीज पर गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती का इल्जाम। हॉलैंड की रिहायशी खातून स्टेफनी एडोरियाना ने लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। नायब वजीर आजम का करीबी रिश्तेदार रजा डार नामजद। स्टेफनी ने इल्जाम आयद किया कि 29 जून को दोस्त के साथ पाकिस्तान आई तो रजा डार और 3 दीगर मुलजिमान ने अगवा कर लिया। अगवाकारों ने कई मरतबा जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम रजा ने खुद भी मुगवी होने का ड्रामा किया। रकम के लिए दबाव डालता रहा। तावान ना देने पर तशद्दुद और कत्ल करके आज़ा फरोख्त करने की धमकी दी, जिसके बाद जबरदस्ती हमसे रकम ली गई। मुकदमे में अगवा, बराए तावान और ज्यादती की दफात शामिल। मतन के मुताबिक रजा डार ने जिनसी ज्यादती नहीं की, ताहम रकम का मुतालबा करता रहा। पीटीआई का आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। पीटीआई एलामी में कहा गया, कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं, मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से टिकटों की तकसीम से मुतालिक तमाम सिफारिशात भी फौरी मअतल। टिकटों के इजरा से मुतालिक तमाम उमूर आइंदा फैसले तक मौके रहेंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की आज़ाद कश्मीर में दबंग एंट्री। साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास समेत अहम शख्सियत IPP में शामिल। आज़ाद कश्मीर के वजीर ज़राअत चौधरी अली शान सूनी, साबिक वजीर सेहत अंसार अब्दाली, साबिक मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। IPP सदर अब्दुल अलीम खान ने सरदार तनवीर इलियास और उनके साथियों का खैर मकदम किया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जनाजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सुबह तेहरान रवाना होंगे। शहीद खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक होंगे। पाकिस्तानी वक्त में वजीर इत्तलात अतातार, माहने खुसूसी तारिक फातमी और बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल होंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, 100 मुल्कों के मेहमान शहीद रहबर आला की तजहीज़ और तकफीन में शिरकत करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है, शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा के दिन 2 करोड़ से ज़ायद अफराद की तेहरान आमद मुतवक्के है। तेहरान के अलावा कुम और मशहद में भी नमाज जनाजा की तकरीबात होंगी।
शहीद खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के दामाद शहीद डॉक्टर मिसबाह बाकरी की नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे अदा की जाएगी। शहीद डॉक्टर मिसबाह बाकरी की नमाज जनाजा शहरान स्क्वायर 2 पर अदा की जाएगी। ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। दोहा में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। फरीक़ैन आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन के बाद बातचीत जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर खारजा से राबिता। खित्ते की सूरत हाल, दोहा में होने वाले मुज़ाकराती दौर पर गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। और सुहेल अफरीदी का बानी पीटीआई के लिए अडियाला में सहूलियात का मुतालबा। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जेल में बानी पीटीआई की सेहत खराब हुई, बानी पीटीआई के इलाज के लिए जाती मौलजीन को इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई की उनके बेटों से वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। वज़ीर आला पंजाब ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत फराहम कर दी है। सूबे भर की जेलों में नई और जदीद रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई हैं। कैदियों की सहूलत और फौरी मदद के लिए इमरजेंसी बटन भी मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत जेलों में जामे इस्लाहात कर रही है। कैदियों को तकनीकी तालीम दी जा रही है। कैदियों को मेयारी पीबी सहूलियात, साफ माहौल, बेहतर खुराक की फराहमी तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, बलूचिस्तान में जेलों की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बलूचिस्तान की जेलों में जगह की कमी के बायस नई जेलें बना रहे हैं। बहरीन में होने वाला फौजी इजलास खलीद फारस की सिक्योरिटी का जामिन नहीं। आबनाया हुर्मुज़ ईरान की कमान में है, अमरीकी सेंटकॉम की नहीं। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि इलाक़ाई सिक्योरिटी का क़याम अमरीकी मदाखलत के ख़ात्मे ख़ित्ते से इनखला से ही मुमकिन है। अमरीकी फ़ौजी छतरी तले सिक्योरिटी मुमकिन नहीं। बताया, कतरी हुकाम से $6 अरब का एक हिस्सा खर्च करने पर बात हुई। तय पाया है ईरान की ज़रूरियात के मुताबिक अशिया ज़रूरिया खरीद कर फराहम की जाएंगी। Responsibility for prison administration rests with the provincial governments. If one wishes to assess whether the criminal justice system is functioning effectively, one must look beyond statistics and just visit a prison. Reform the prisons, the criminal justice system will reform itself. निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलतों की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों की हालत बेहतर बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं, मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी माशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। कॉन्फ्रेंस में 4 वज़राए आला, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और आला पुलिस हुकाम शरीक हुए। बरतानिया में बहादुर पाकिस्तानी के चर्चे। शुएब नियाजी ने जान खतरे में डालकर मफरूर मुल्जिम को दबोच लिया। पुलिस की आमद तक शुएब ने मज़ाहमत करने वाले मुश्तबा शख्स को काबू में रखा। शुएब नियाजी को ब्रेव पाकिस्तानी के नाम से सराहा जा रहा है। बरतानवी पुलिस ने बहादुर पाकिस्तानी शहरी के इक़दाम को सराहा। कम्युनिटी ने गैर मामूली जुर्रत की मिसाल करार दिया। गुज़िश्ता माली साल में तारीख़ी रेवेन्यू हदफ हासिल करना बड़ा संग मील है। कारोबारी बरादरी को सहूलत और बरामदात के फ़रोग़ से मईशत को मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR के सीनियर अफसरान से गुफ्तगू। टैक्स हदफ अबूर करने पर वज़ीर आज़म की FBR की सताइश। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता 2.5 साल से जारी इस्तेहात और डिजिटाइजेशन की बदौलत रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ। रवा माली साल 15 खरब रुपए से ज़्यादा महसूलात का हदफ हासिल करना होगा। FBR में करप्ट अनासिर की कोई जगह नहीं। करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तवानाई के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक अहम पेशरफ। चीन का शेडोंग ग्रुप बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए तैयार। ग्रुप के चेयरमैन हाओ जियानशिन की वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुलाकात।
पाकिस्तान के तवानाई शोबे में तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की तजवीज़ दे दी। तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने, ड्रिलिंग और फील्ड ऑप्टिमाइजेशन में सरमायाकारी की पेशकश। पाकिस्तान में तवानाई आलात की मैन्युफैक्चरिंग सहूलत कायम करने की तजवीज़। मशरिक वस्ता की मार्केट को हदफ बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने पेट्रोलियम डिवीजन को चीनी कंपनी की तजावीज़ पर फोकल पर्सन्स मुकर्रर करके फौरी पेशरफ की हिदायत कर दी। हुकूमत तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल करे। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमत 225 रुपए मुकर्रर करने का मुतालिबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमत अब जंग से पहले की सतह पर वापस जा चुकी है। पाकिस्तान में फिर भी आवाम को महंगा फ्यूल फराहम किया जा रहा है। हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। पेट्रोलियम लेवी का कोई कानूनी और इखलाकी जवाब नहीं, इसे मुकम्मल ख़त्म किया जाए। वेनेजुएला में मलबे तले दबे सिक्योरिटी गार्ड को 8 दिन बाद जिंदा सलामत निकाल लिया गया। शहर लगेरा के शॉपिंग मॉल में 9 मीटर गहराई में फंसे हरनान एल्बर्टो को तवील जदोजहद के बाद रेस्क्यू किया गया। क़यामत खेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2300 हो गई। 43,000 लापता हैं। दुनिया भर से आई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, आंधी और सैलाब से 7 अफराद जाम बहक, 19 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक 48 घंटे के दौरान खैबर मर्दान, शांगला, बाजोर, चित्राल, लोअर और अपर दीर में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी से हादसात में 2 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी हुए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हरनाई में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर आब। ज़ियारत में बारिश से मौसम ठंडा हो गया।